गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने अपने लेक्चर में कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि ब्लड सेलुलर और नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स दोनों से मिलकर बनता है। ब्लड का हर कंपोनेंट कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन, कोई ना कोई मुख्य कार्य ज़रूर करता है। आइए आज हम फंक्शंस ऑफ ब्लड के चैप्टर में इनके कार्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा घर ईंटों से बना हुआ होता है, वैसे ही हमारी बॉडी भी बहुत सारी कोशिकाओं से, सेल्स से बनी हुई होती है और हर सेल को, हर कोशिका को फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन चाहिए होता है। ब्लड जो है वह फूड, वाटर और ऑक्सीजन एंड इवन हॉर्मोन्स को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। सो वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि रक्त का खास काम है पहुंचाना, यानी कि हर सेल तक खाना पहुंचाना, हर सेल तक पानी पहुंचाना, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना और हर सेल तक हॉर्मोन्स को पहुंचाना। साथ ही में ये ब्लड जो है वो सेल से एक्सक्रीटरी वेस्ट जो हैं उनको किडनी तक पहुंचाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ब्लड जो है, क्योंकि वो इतने सारे फंक्शंस कर रहा है, वो एक रिवर ऑफ लाइफ है। तो आइए हम इसके कुछ मेन फंक्शंस के बारे में जानते हैं। पहले सेल्यूलर कंपोनेंट्स जो हैं उसमें से इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स जो हैं उसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज़ तक लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए यूज़ होता है और वो एनर्जी रिलीज़ करता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो टिश्यूज से लंग्स की तरफ लेकर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो ये यहाँ पर इसको रिमूवल के लिए लेकर आते हैं। देन कम्स दी ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो हैं इनमें ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, ये डिजीज़ को फाइट करते हैं। तो ये जो है इनको हम कह सकते हैं कि ये बॉडी के सोल्जर्स हैं और स्कैवेंजर्स हैं, यानी कि जो भी डेड चीज़ें हैं उनको रिमूव करते हैं और बॉडी को जो है वो फॉरेन बॉडीज़ के इन्वेजन से प्रोटेक्ट करते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये फेगोसाइटोटिक होते हैं। जीवाणुओं से ये हमें बचाते हैं। जब भी कोई भी फॉरेन बॉडी जो है वो बॉडी को इन्वेड करती है तो उस इन्फेक्टेड टिश्यू के चारों तरफ जो है ये सराउंड हो जाते हैं और एक फूड कप फॉर्म करते हैं और उसको एनगल्फ कर लेते हैं और फिर वो जो एनगल्फ्ड इन्फेक्टेड या जो भी बैक्टीरिया और फंजा या वायरस है उसको वहाँ पे लाइसोसोम जो है वो उसको डाइजेस्ट कर देता है। देन कम्स द इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो हैं वो नॉन फेगोसाइटोटिक होते हैं। यह एलर्जी के समय शरीर की रक्षा करते हैं। जब भी कोई एलर्जी होती है तो उस टाइम पर इओसिनोफिल्स जो हैं इनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। बेसोफिल्स ये भी नॉन फेगोसाइटोटिक होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये पार्शली फेगोसाइटोटिक होते हैं, आंशिक रूप से ये फेगोसाइटिक होते हैं। यह इन्फ्लेमेशन को रोकने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। देन कम्स दी ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स। ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो नॉन फेगोसाइटिक होते हैं। These mediate the immune response including the antigen and antibody reactions। तो जब कोई भी इंजरी होती है तो वुंड हीलिंग में भी ये काम करते हैं। कैसे? किसी भी स्कार के फॉर्मेशन के रूप में। सो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में एट द टाइम ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। मोनोसाइट्स।
मोनोसाइट्स जो हैं ये फेगोसाइटिक हैं। ये भी प्राइम स्कैवेंजर्स होते हैं, कोई भी डेड और इंजर्ड टिश्यू जो है उसके रिमूवल में ये हेल्प करते हैं। डैमेज्ड टिश्यू एंड इस तरीके से ये किसी भी रीजेनरेटिव प्रोसेस के लिए एक रास्ता जो है वो खोल देते हैं। देन कम्स दी प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो रक्त के स्कंदन में सहायक होते हैं। तो जो भी ब्लड की क्लॉटिंग, चाहे वो ब्लड वेसल्स के अंदर हो या बाहर हो, इन दोनों में ही ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो मदद करते हैं। मेन फंक्शंस अगर हम इनके देखें तो ये एक टेम्पररी प्लेटलेट प्लग जो है वो फॉर्म करते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग जो है, जो खून का रिसाव है वो कम हो जाता है। ये प्रोकोएगुलेंट्स भी सिक्रीट करते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करते हैं। ये बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सम केमिकल्स जो हैं उनको भी सिक्रीट करते हैं, जो कि फिर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को इन्फ्लेमेशन साइट तक अट्रैक्ट करते हैं। दे ऑल्सो सिक्रीट द ग्रोथ फैक्टर टू मेंटेन द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। देन कम्स दी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है उसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ग्लूकोज और बाकी ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से लिवर की तरफ और बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ प्लाज्मा जो है वो उनको लेकर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के डिस्पोजल में ये मदद करता है। जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं बॉडी में, उसको ब्लड प्लाज्मा इकट्ठा करता है और टिश्यूज से इकट्ठा करके उनको लंग्स की तरफ रिमूवल के लिए उनकी ले जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। प्लाज्मा जो है वो बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो टिश्यूज़ में होते हैं उनको लिवर तक लेकर जाता है, जहाँ पे वो यूरिया में या किसी और हार्मलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड वाइटामिन्स। ये हॉर्मोन्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन, एंडोक्राइन ग्लैंड से हॉर्मोन्स एंड वाइटामिन्स को स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन तक जो है वहाँ तक वो उनको लेकर जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। एज द प्लाज्मा सप्लाइज वाटर टू द टिश्यूज एंड रिसीव एक्सेस वाटर formed in metabolic processes, it regulates the water balance of the animals. Then it also maintains the osmotic balance. प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स और मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं वो ऑस्मोटिक बैलेंस, पीएच बैलेंस, बफर कैपेसिटी, इन सब को मेंटेन करते हैं। डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी करते हैं। ग्लोब्यूलिन्स जो प्लाज्मा में होती हैं वो एंटीबॉडीज़ की तरह एक्ट करती हैं और जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनको वो न्यूट्रलाइज करती हैं। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसको भी रेगुलेट करती हैं। किस तरह से करते हैं? दे कैरी द हीट अवे फ्रॉम द हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। मसल्स जैसे होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ से वो हीट को रिमूव करती है और उन बॉडी पार्ट्स की तरफ लेकर जाती है जहाँ पर हीट कम होती है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स ये जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे मदद करते हैं। लिम्फ फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है और टिश्यूज़ को ये मॉइस्ट रखता है। अगर हम इन सारे फंक्शंस को देखें तो हम इन सब फंक्शंस जो हैं ब्लड के, इनको हम समराइज कर सकते हैं 3 हेड्स में। कौन कौन से? ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन में अभी तक हमने जितने फंक्शंस देखे उसमें क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल्स फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट and transport of hormones from the endocrine glands and metabolic wastes from the tissues to the lungs। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। रेगुलेशन का कैसे काम करता है? इट रेगुलेट्स द पीएच, इट एडजस्ट्स एंड मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स द वाटर कंटेंट्स ऑफ द सेल।
प्रोटेक्शन जब हम देखते हैं तो ये कैसे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इसका प्रोटेक्शन का फंक्शन क्या है। WBCs जो होते हैं ब्लड में, वो डिजीज़ेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं बाय फेगोसाइटोसिस। ये रिजर्वॉयर की तरह भी एक्ट करते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को ये स्टोर करके रखते हैं, और होम्योस्टेसिस जो है वो भी ये परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो हमने स्टडी किए, सो दीज आर दी मेन फंक्शंस ऑफ दी ब्लड। तो इन फंक्शंस का स्टडी करने से हमें यह पता चलता है कि ब्लड जो है वो एक बहुत ही वाइटली इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है बॉडी के लिए। तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।